खलीफा के भाई सलेमान बिन अब्दुल मलिक को मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी। उसी रोज खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को अपने पास बुलाया और उसके साथ बातें की। खलीफा ये देखकर हैरान रह गया कि ये लड़का गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। वो इसी रोज सिपा सालारी की सतह के उमूर को समझता है और इनका तजर्बा कर सकता है। इब्न यूसुफ खलीफा ने हुज्जाज बिन यूसुफ से कहा, खुदा की कसम ये लड़का अजीम सालार बनेगा और आने वाली नस्लें इसके नक्शे कदम पर चलेंगी। इस जैसे इंसान अपनी कौम के लिए खुदा का बहुत बड़ा इनाम हुआ करते हैं। इसलिए जाओ, यूसुफ के बेटे इसे सालारी के ओहदे पर रख लो। जो चमक थी वो दूसरों को मसहूर कर लेती थी। बाजू सडौल और लंबे थे, जिस्म भरा भरा था और आवाज भारी थी जिसमें रोब और जलाल था। लेकिन जुबान शीरीं थी, चेहरा खिला रहता और होंठों पर तबस्सुम था। मोहम्मद बिन कासिम बसरा आया हुआ था, जहां उसका चचा हाकिम था। मोहम्मद, हुज्जाज ने कहा, मरने से पहले मैं अपनी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। कैसी ख्वाहिश चचा जान? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। ये उन ख्वाहिशों में से है जो आज़म बन जाया करती हैं। हुज्जाज ने कहा, मैं सिंध की राजधानी की ईंट से ईंट बचाकर इस मुल्क को खिलाफत इस्लामिया के ज़ेरे नगी लाना चाहता हूँ। मुझे यूं नजर आ रहा है जैसे ये मेरा आज़म तुम पूरा करोगे। अमीर अल मोमिनीन के हुक्म की जरूरत है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं आपका ये आज़म इंशाअल्लाह पूरा करूंगा। यही एक रुकावट है। हुज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, अमीर अल मोमिनीन अभी इजाजत नहीं दे रहा। मैं इस कोशिश में हूँ कि मुझे ऐसा जवाब मिल जाए कि मैं अमीर अल मोमिनीन को मजबूर कर दूं कि सिंध पर हमले की इजाजत दे दे। सिंध बल्कि हिंदुस्तान से इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ा फितना उठ रहा है। तुम्हारे अतालीक ने तुम्हें बताया होगा कि जंग कादसिया में सिंध के राजा ने फारसियों को अपनी फौज भेजी थी और हाथी भी दिए थे। हाँ चचा जान, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। और इससे 2 साल पहले जंग सलासल में आतिश परस्तों की फौज में हिंदू जाट भी थे जो अपने आप को जंजीरों में बांध कर लड़े थे। ये वाकया 633 ईस्वी 12 हिजरी का है कि जब मुसलमान फारिस की अजीम जंगी कुव्वत के खिलाफ लड़ रहे थे। इस जंग में खालिद बिन वलीद सिपा सालार थे और इनके मुकाबिल फारसियों का मशहूर जर्नैल हरम्स था। इनकी जारहाना क़यादत की दहशत तमाम अरब ममालिक पर थी और हिंदुस्तान पर भी तारी थी। इसके मुकाबिल जो आया उसने बहुत बुरी शिकस्त खाई, लेकिन वो खालिद बिन वलीद के मुकाबिल आया तो उसके पांव के नीचे जमीन हिलने लगी। उससे पहले फारस की फौज खालिद बिन वलीद के हाथों बहुत ही बुरी शिकस्त खा चुकी थी। फारसियों और सिंधियों की आपस में लड़ाइयां हो चुकी थीं। इनके दरमियान जंगो जदल का सिलसिला चलता रहता था। एक बार हरम्स ने सिंध पर बहरी बेड़े से हमला किया था। सिंधी इस अचानक और शदीद हमले की ताब न ला सके। हरम्स ने सिंध के किसी इलाके पर कब्जा न किया। वो माले गनीमत और हजारों सिंधियों को कैदी बनाकर ले गया था। ये सब हिंदू जाट थे। फारसियों को हजरत खालिद बिन वलीद हर मैदान में शिकस्त देते आगे ही आगे बढ़ते गए तो हरम्स ने मुजाहिदीन इस्लाम को शिकस्त देने के लिए ये इकदाम किया कि सिंध के उस वक्त के राजा के साथ दोस्ती का मुआहदा कर लिया ताकि वो उसके साथ छेड़छाड़ न करे। दूसरा इकदाम ये किया कि उसके पास जो हिंदू जाट थे और वो गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे थे, इन सब को हरम्स ने बाइज्जत जिंदगी और बहुत अच्छी तनख्वाह पेश करके अपनी फौज में शामिल कर लिया। ये सब तजुर्बेकार सिपाही और ओहदेदार थे। उन्हें इसने वही हुकूक दे दिए जो फारिस की अपनी फौज को हासिल थे। इसके अलावा इन हिंदू जाटों के दिल में इस्लाम और मुसलमानों की नफरत पैदा की गई। ये थे वो सिपाही जो 5 या 7 या इससे कहीं ज्यादा टोली बनाकर अपने आप को एक जंजीर से बांध लेते और लड़ते थे। इस तरह किसी टोली से 1-2 सिपाही भागना चाहते तो भाग नहीं सकते थे। दूसरा फायदा ये था कि इनकी दुश्मन फौज आगे बढ़ती तो सिपाहियों और घोड़ों के कदमों के आगे जंजीर आकर उन्हें गिरा देती थी। मैं जानता हूँ चाचा जान, मोहम्मद बिन कासिम ने हुज्जाज से कहा, इब्न वलीद की एक एक बात जो मुझे अतालीक में सुनाई थी मेरे ज़हन पर नक्श है। इन जंजीरों की वजह से उस जंग को जंगे सलासिल कहते हैं।
ये सब हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम सिपाही थे जो जंगे कासिमा के मकाम पर लड़ी गई थी और हर्म्स इब्ने वलीद के हाथों ज़ाती मुकाबले में मारा गया था। फिर मुजाहिदीन ने फारसियों को बड़ी शर्मनाक शिकस्त दी थी। मेरे जासूस सिंध में मौजूद हैं, हुजाज ने कहा। उन्होंने बागियों को बहरूप में सिंध में पनाह ले रखी है। वो मुझे खबरें भेजते रहते हैं। राजा दाहर ने अपना दिमाग यहाँ तक खराब कर लिया है कि उसने बहरी कज़ाकों की पुश्त पनाही और परवरिश शुरू कर दी है। सरनदीप और मालाबार से मुसलमान हज के लिए आते हैं और हमारे ताजिर इधर जाते आते रहते हैं। मुझे इत्तला मिल रही है कि सिंधी कज़ाक इनके 2-3 जहाजों पर हमले कर चुके हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। उनकी नाकामी की वजह यह है कि उनके पास बादबानी कश्तियां हैं जिनसे वो बड़े जहाज को रोक नहीं सकते। एक जहाज पर उन्होंने जलते हुए तीर भी फेंके हैं। जहाज के मलाहों ने जहाज का रुख फेर लिया। सिर्फ एक बादबान को जलते हुए फलीते वाले 2 तीर लगे थे। वो बादबान जल गया था। मलाहों ने दूसरे बादबानों को बचा लिया और निकल आए। हमें इन जहाजों की हिफाजत का कोई इंतजाम करना पड़ेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं सिर्फ एक इंतजाम चाहता हूँ। हुजाज बिन यूसुफ ने कहा, अगर सिंध पर कब्जा ना हो सके तो सिंध का साहिल हमारे कब्जे में होना चाहिए। सिंध की सबसे बड़ी बंदरगाह दबील है। अमीरुल मोमिनीन से इजाजत ले दें। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, फिर दबील की बंदरगाह मुझसे ले लें। मैं इजाजत लेने की कोशिश करूंगा। हुजाज बिन यूसुफ ने कहा, लेकिन इजाजत शायद न मिले। मैं राजा दाहर की लाश अरब के घोड़ों के कदमों तले कुचले और मसले हुए देखना चाहता हूँ। राजा दाहर अपनी बहन का खावंद है। दूसरे दिन मोहम्मद बिन कासिम शिराज चला गया। 1 महीना गुजरा होगा। दोपहर के जरा बाद का वक्त था। बसरा में हुजाज बिन यूसुफ खाना खाकर आराम कर रहा था। इसे बाहर शोर सुनाई दिया। उसके मुहाफिज से शायद किसी को रोक रहे थे। इस शोर में हुजाज को किसी की पुकार सुनाई दी, या हुजाज, या हुजाज, या हुजाज, मदद या हुजाज। हुजाज ने दरबान को बुलाया और पूछा कि बाहर क्या हो रहा है। एक हंसता हाल आदमी है, या हुजाज, दरबान ने कहा। कहता है सरनदीप से आया हूँ और कज़ाकों ने जहाज को लूट लिया है और मुसाफिरों को कैद कर लिया है। उसे फौरन ले आओ। हुजाज ने कहा, फौरन? मेरा मुंह मत देखो। हुजाज से सब्र ना हुआ। वो दरबान के पीछे पीछे बाहर निकल गया। इसके महल के बाहर एक आदमी घोड़े पर सवार था। घोड़ा बुरी तरह हाँप रहा था और ये घोड़ा पसीने से नहाया हुआ था। सवार का सर झुका हुआ था। इसकी ठोड़ी इसके सीने के साथ लगी हुई थी। उसने सर उठाया। उसकी आंखें नींदवाद थीं, मुंह खुला हुआ और होंठ सफेद हो गए थे। इसके चेहरे पर गर्व थी। या हुजाज। हुजाज को देखकर वो बोला और घोड़े से उतरते गिर पड़ा। संभल कर उठा और कहने लगा, सिंध के कज़ाकों ने जहाज लूट लिया और मुसाफिरों को राजा के महल में ले गए हैं। सवार को पानी पिलाया गया। हुजाज के कहने पर उसे अंदर ले जाने लगे, लेकिन उसने कहा कि इसकी बात सुन ली जाए। यही सुन लो, उसने कहा। मौत मुझे इतनी मोहलत नहीं देगी। मैं अरब की एक बेटी की पुकार लाया हूँ। ये सुन लें, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये वाकया यूं हुआ कि सरनदीप में अरब के मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। सरनदीप का हुक्मरान इन मुसलमानों के अखलाक और किरदार से बहुत मुतासिर था। उसने महसूस किया कि मुसलमानों के खलीफा के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसने दोस्ती का इजहार इस तरह किया कि 8 जहाजों में तहाइफ ला दे और उन्हें खलीफा को पेश करने के लिए जहाज से रवाना कर दिए। इन तहाइफ में घोड़े और दीगर जानवर भी थे और कुछ तादाद हबशी गुलामों की थी। इनके अलावा बेशकीमत तहाइफ थे। ये तहाइफ इन मुसलमानों के साथ जा रहे थे जो सरनदीप से अरब जा रहे थे। इनमें कुछ तादाद ताजिरों की थी जो आते जाते रहते थे। इनमें बास अपने अजीज रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे और कुछ उम्रा करने के लिए जा रहे थे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो सरनदीप में पैदा हुए और यहीं जवान हो गए थे। वो अपना वतन देखने के लिए अरब जा रहे थे। इन मुसाफिरों के साथ उनकी बीवियां और बच्चे भी थे। इनमें चंद एक ज़ईफुल उम्र भी थे। सरनदीप और मालाबार से अरबों के जो जहाज अरब को आते जाते थे, इनकी मल्लाहों को कहा गया था कि वो सिंध के साहिल से बहुत दूर रहा करें। ये सिंध के कज़ाकों से बचने की एक तरकीब थी। मगर ये 8 जहाज जब सिंध के साहिल से अभी पीछे ही थे कि मौसम बिगड़ गया और हवा का रुख बदल गया और हवा की कैफियत तूफानी हो गई।
इस जमाने में जहाज हवा के रहमो करम पर चला करते थे। ये जहाज छोटे भी थे। उन्हें रास्ते पर रखने की बहुत कोशिश की गई। हवा इतनी तेजोतुंद और मुखालिफ हो गई कि जहाज रास्ते से हटते हटते सिंध के साहिल के करीब चले गए। अचानक एक और तूफान आ गया। ये इंसानों का तूफान था जो बहुत सी कश्तियों पर आया था। ये सिंधी कज़ाकों का एक गिरोह था जो नकामरा कहलाता था। इनकी तादाद बेशुमार थी। उन्होंने 8 जहाजों को घेरे में लेकर इन पर तीरों का मींह बरसा दिया। फिर रस्से फेंक कर जहाजों पर चढ़ गए। मुसाफिर फौजी नहीं थे कि वो मुकाबला करते। इनमें से जिन्होंने तलवारों से मुकाबला करने की कोशिश की उन्हें कत्ल कर दिया गया। जहाजों में बड़ा ही कीमती सामान था। कज़ाकों ने ये सारा माल तो लूटा ही था, वो मुसाफिरों को भी पकड़ कर ले गए। मुसाफिरों में औरतें भी थीं और बच्चे भी। इन्हें दबील ले जाया गया और कैद खाने में डाल दिया गया। इस खस्ता हाल सवार ने हुज्जाज बिन यूसुफ को ये सारा वाक़या सुनाया। इसकी आवाज दबती जा रही थी और जुबान हकलाने लगी थी। हुज्जाज ने इसके आगे मशरूब रखे और कुछ खाने को कहा, मगर उसने ये कहकर खाने पीने से इनकार कर दिया कि मैं अरब की एक बेटी की पुकार पहुंचाने तक जिंदा रहूंगा। वो अरब की सरजमीन की एक जवान बेटी है या हुज्जाज? उसने अटक अटक कर कहा, मैं उसका नाम नहीं जानता। वो बनी यरबुआ की खातून है। जब हम सबको दबील के साहिल पर कज़ाकों ने उतारा तो उन्होंने हम सबको कोड़े मारने शुरू कर दिए। वो हमें मार मार कर आगे ले जा रहे थे। बिन यरबुआ की ये जवान औरत रुक गई और उसने अरब की तरफ मुंह करके अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और चिल्ला चिल्ला कर कहा, या हुज्जाज अगीसीनी, या हुज्जाज अगीसीनी। ए हुज्जाज मेरी मदद को पहुंच, ए हुज्जाज मेरी मदद को पहुंच। हुज्जाज ने इस नीम जान सवार की हकलाती लड़खड़ाती जुबान से ये अल्फाज सुने तो वो जोश में उठ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। मौरख बलाजरी ने इस औरत का नाम नहीं लिखा। ये लिखा कि ये यरबुआ कबीले की थी। बाज मौरखों ने यरबू लिखा है और बाज ने यरबुया लिखा है। ज्यादातर ने यरबुआ लिखा है। या हुज्जाज, उस सवार ने कहा, वहां से कोई कैदी नहीं निकल सकता। वो एक अरब था जिसने मुझे और मेरे एक साथी को वहां से निकाला। मैं और मेरा ये साथी कैदियों की कतार में पीछे थे। वहां तो हड़बौंग मची हुई थी। साहिल पर टूटी फूटी कश्तियां पानी के बाहर पड़ी हुई थीं। हमें उनके करीब से गुजारा जा रहा था। कज़ाक आगे थे। एक आदमी आया, उसने मेरा बाजू पकड़ा और अरबी में कहा, झुक जाएं। उधर उसने अपने साथी का बाजू पकड़ लिया। इस तरह हम दोनों झुककर टूटी हुई एक बड़ी कश्ती की ओट में हो गए। इस अरब ने हम दोनों को 2 कश्तियों के दरमियान बिठाकर छुपा लिया। वो बहुत बूढ़ा तो नहीं था, लेकिन जवानी से और आगे निकल गया था। कज़ाक तमाम कैदियों को हाँकते हुए दबेल ले गए तो उस अरब ने कहा, मेरा नाम बिलाल बिन उस्मान है। मैंने जवानी में अपने आप को अरब से जला वतन किया था। खिलाफत ने मुझे बागी करार दे दिया था। मैं दबेल में नहीं होता, यहाँ से बहुत दूर राजा दाहर के महल में होता हूँ। मैं उसकी रानी का मुहाफिज हूँ। वो आजकल समंदर की सैर के लिए यहाँ आई हुई है। मैंने देखा कि ये तो मेरे वतन के मुसाफिर हैं जिन्हें कज़ाक पकड़कर ला रहे हैं। मैं इधर आ गया। मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता। मैं तुम्हें 2 घोड़े दूंगा। सीधा बसरा पहुंचो और हाकिम बसरा को इत्तला दो। रास्ते में रुकना नहीं। हुज्जाज बिन यूसुफ को बताना कि ये कज़ाक राजा दाहर के अपने आदमी हैं और राजा ने दबील का जो हाकिम मुकर्रर कर रखा है वो इन कज़ाकों की पुष्ट पनाही करता है। कज़ाकों के चुंगल से निकल भागना मुमकिन नहीं था। इत्तेफाक की बात है कि रानी समंदर की सैर के लिए दबेल आई हुई थी और बिलाल बिन उस्मान उसके साथ था। बिलाल ने किसी तरह 2 घोड़ों का इंतजाम कर दिया और शाम के बाद दोनों को दबेल से निकाल दिया। मेरे साथी का घोड़ा रास्ते में प्यास और थकन से गिर पड़ा। उस सवार ने हुज्जाज बिन यूसुफ को बताया। मेरा साथी घोड़े के नीचे आ गया। मैंने रुक कर देखा, घोड़ा तड़प तड़प कर मर गया और मेरा साथी उसके नीचे कुचला गया। मैंने फिर घोड़े को एड़ लगा दी। बहुत आगे आकर अपनी एक चौकी देखी, वहां से घोड़ा बदला। फिर एक चौकी से ये घोड़ा लिया। मैं पानी का घूंट पीने के लिए भी नहीं रुका। इसकी आवाज डूबने लगी। वो चुप हो गया। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसके होंठों से सरगोशी फिसले, या हुज्जाज अगीसीनी अगीसीनी। इसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। हुज्जाज बिन यूसुफ का ये हाल हो गया
جیسے وہ آگ کا گولا ہو اور ہر طرف گھومتا اور اڑتا پھر رہا ہو۔ اس وقت مکران اسلامی سلطنت میں شامل تھا۔ حجاج نے محمد بن ہارون بن زرہ نمری کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حجاج نے داہر کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ اس نے عرب کے جن مسافروں کو اپنے قید خانے میں ڈال رکھا ہے انہیں باعزت طور پر رہا کر کے انہیں انہی جہازوں میں بٹھائے اور عرب روانہ کرے، اور وہ تمام مسلمان ایک ایک چیز ان جہازوں پر لاد کر بھیجے، اور عورتوں، بچوں اور دیگر تمام مسافروں کو جو تکلیف دی گئی ہے اس کا معقول تاوان ادا کرے۔ حجاج نے خلیفہ کی مہر لگوانے کے بجائے اس خط پر اپنے دستخط کیے اور خط براہ راست راجہ داہر کو بھیجنے کے بجائے قاصد کے ساتھ مکران کے حاکم محمد بن ہارون کو اس تحریری حکم کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے اعلیٰ افسر کو اس قاصد کے ساتھ داہر کے پاس بھیجے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ سندھ کے راجہ سے قیدیوں کی رہائی کی درخواست نہیں کرنی، بلکہ اسے کہنا ہے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ہمارے مسافروں کو رہا کر دے، تمام مال و اموال، جانور اور حبشی غلام واپس کر دے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ اپنے جاسوس سندھ میں داخل کر دے اور جو جاسوس پہلے ہی وہاں موجود ہیں انہیں اور تیز کر دے۔ حجاج بن یوسف راجہ داہر پر بجلی بن کر گرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، آخر اسے ایسا جواز مل گیا کہ وہ انتقام کا شعلہ بن گیا۔ اس کا چین اور سکون اور اس کی نیند اڑ گئی۔ راجہ داہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے سندھ پر حملے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ راجہ داہر کا جواب آ گیا۔ قاصد نے حجاج بن یوسف کو بتایا کہ وہ مکران کے حاکم محمد ہارون کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ سندھ کی راجدھانی برہمن آباد گیا ہے۔ راجہ داہر وہاں تھا۔ اسے حجاج کا تحریری پیغام دیا گیا جو عربی جاننے والے ایک آدمی نے پڑھ کر داہر کو اس کی زبان میں سنایا۔ داہر کا رد عمل کچھ بھی نہ تھا، جیسے وہ اپنی رعایا میں سے کسی نادار آدمی کی عرض سن رہا ہو۔ محمد بن ہارون کے ایلچی کو داہر نے اس کے رتبے کے مطابق تعظیم نہ دی، اس کے رویے میں بے رخی تھی۔ اس نے مختصر سا جواب دیا کہ جہازوں کو بحری قزاقوں نے لوٹا ہے اور سندھ کا حکم اور قانون ان پر نہیں چلتا۔ مشہور و معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا۔ حجاج کے خط کا جواب جو داہر نے دیا تھا وہ بھی فرشتہ نے لکھا۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ حجاج کا خط محمد بن ہارون کا خاص ایلچی لے کر داہر کے پاس گیا اور داہر نے یہ جواب دیا کہ جس قوم نے جہازوں کو لوٹا اور مسافروں کو قید میں رکھ لیا ہے وہ شوکت اور قوت رکھنے والی قوم ہے، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ تم اس قوم سے اپنا مال اور قیدی واپس لے لو گے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ راجہ داہر کے ان الفاظ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ تمہارے جہازوں کو ہم نے لوٹا ہے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔